हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 कवर करेंगे। इसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी बेसिक्स कवर किए थे एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ प्रिंसिपल गिवन है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12% एंड ईयर 5 ईयर के लिए। तो आपको फाइंड करना है कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तीनों चीजें गिवन है, पी आर टी वैल्यूज रखेंगे एंड सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 रुपीज पर आर परसेंट एंड 700 रुपीज पर 16% पर एनम एंड 500 पर 4% पर एनम फॉर 2 years। तो तीन डिफरेंट प्रिंसिपल्स गिवन है, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तीनों का अलग निकालेंगे। P1 R1 T1 अपॉन 100, P2 R2 T2 अपॉन 100, P3 R3 एंड P3। ईयर सबके लिए सेम है 2 एंड वैल्यूज निकालेंगे। इसका फर्स्ट का सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड का, थर्ड का, तीनों को ऐड कर देंगे एंड टोटल सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड कर देंगे। क्वेश्चन 3 में बोला गया है कि a sum of money P doubles in 10 years. In how many years it will be double at the same rate of simple interest? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है कि अमाउंट डबल हो जा रहा है। ए से अगर अमाउंट P है तो वो 2P हो जा रहा है। तो अगर अमाउंट P से 2P हो जाएगा तो इसमें कितना सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर P ऐड हुआ है। कैसे फाइंड करते हैं हम कि जो अमाउंट है 2P माइनस प्रिंसिपल, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो P से 2P हो जाता है, यानी कितना सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है? P सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है। एंड अब यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100 एंड SI कितना है? SI है P, तो P is equal to P into R into T by 100। P से ये P कैंसिल, RT by 100 is equal to 1 and RT is equal to, फाइंड कर लेते हैं T की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 10। यहाँ से हमने R फाइंड कर लिया 10%। इसको सॉल्व करेंगे, R is equal to 10%। नेक्स्ट उसने बोला है कि ट्रिपल कब हो जाएगा। तो जब P से ट्रिपल कितने ईयर में होगा, तो P से जब 3P हो रहा है तो यहाँ कितना सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है? आपके लिए 2P सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो P 2P सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट का अगेन फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2P, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ हमने टाइम पता करना है कि कितने ईयर्स में ट्रिपल हो जाएगा एंड P इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी फाइंड किया 10। क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर P इंटू 10 इंटू टी हमें फाइंड करना है अपॉन 100। 10 से 0 जाएगा एंड P से ये वाला P गया, 10 एंड 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, T इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 ईयर्स टाइम आ गया है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, a sum of money in 3 years becomes 1344। 3 years में एंड 7 years में 1536 रुपीज। तो यहाँ से यहाँ कितने ईयर्स ऐड हो रहे हैं? 4 ईयर्स ऐड हो रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर ईयर में सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। जो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ था वही सेकंड ईयर में होगा। तो ये 4 साल, 3 से 4 साल, 7 ईयर्स पहुंच रहे हैं। तो 4 ईयर्स में कितना सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है? तो 1536 में से 1344 को हम माइनस करेंगे
एंड माइनस जब आप करेंगे कितना आएगा 192 रुपीज। तो 4 इयर्स में कितना सिंपल इंटरेस्ट है 192 रुपीज। तो एक ईयर कितना ऐड हुआ होगा आप फाइंड कर लेंगे 192 डिवाइड बाई 4 एंड ये आ गया 48 रुपीज। एक ईयर्स में 48 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है। अब इसने पूछा है व्हाट इज द प्रिंसिपल सम वेयर सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज। फर्स्ट ईयर में बताना है आपको। तो 144 सबसे पहले हम 3 इयर्स का निकाल लेते हैं एंड फिर 3 इयर्स में कितना ऐड हुआ होगा क्योंकि यहाँ 3 इयर्स का हमें दे रखा है अमाउंट। तो 3 इयर्स का निकाल करके एक इयर्स का हमें पता है 3 इयर्स का फाइंड करके इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा जो स्टार्टिंग में था अमाउंट। तो 3 इयर्स में कितना हो गया 48 इंटू 3 144 रुपीज। ये हो गया 144 रुपीज। एंड नाउ प्रिंसिपल 3 इयर्स में 1344 माइनस 144 ऐड हुआ है 3 इयर्स में। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 144 माइनस कर देंगे आ जाएगा कितना 1200 रुपीज। 1200 रुपीज प्रिंसिपल था स्टार्ट। Next question, question number 5. A certain sum of money amount to rupees 15,900 at simple rate of interest at 6% per annum in 1 year. What is the value of principal sum? तो प्रिंसिपल अब यहाँ आपको फाइंड करना है। इसमें हम अगर क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं बट हमें सिंपल अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T बाई 100। P कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 1 प्लस RT बाई 100 एंड A यहाँ पर गिवन है कितना 15,900। सारी वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर A की वैल्यूज हमने रख दी एंड P हमें फाइंड करना है 1 प्लस R है 6 इंटू 1 years by 100 6 into 1 तो इसको पहले कर लेते हैं 3 times एंड यहाँ 50 एंड 15 into 1 plus 3 तो ये हो जाएगा 53 by 50। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं 15,900 is equal to P 53 by 50। इसको करेंगे यहाँ पर 50 इंटू 1 प्लस 3 53 अपॉन में 50 एंड P इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई में जाएगा एंड 53 अपॉन में 53 से 3 टाइम एंड 300 दो जीरो आ गए एंड 5 350 एंड 30 15,000 रुपीज प्रिंसिपल था। कैसे किया हमने क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P RT बाई 100 P कॉमन लिया और 1 प्लस RT बाई 100 सबकी वैल्यूज गिवन है P की हम फाइंड कर लेंगे आगे से कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। A sum of money becomes 3 times in 12 years. In how many years it will become 5 times at the same rate of simple interest? तो अगर प्रिंसिपल P है तो P से 3P हो जा रहा है कितने ईयर्स में 12 ईयर्स में। तो इसने पूछा है कि 5 टाइम्स कितनी ईयर्स में हो जाएगा P से 5P सेम रेट ऑफ यहाँ लेट सपोज R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो R रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने ईयर्स में ये 5 टाइम्स हो जाएगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले इसके थ्रू हम R फाइंड करेंगे एंड R इसमें वैल्यू रखेंगे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना इसमें बोल रखे हैं कि सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर कितना हो जाएगा तो हम इसमें वैल्यू रख करके फाइंड कर लेंगे टाइम।
तो करते हैं फर्स्ट वाले केस में P से जब 3P हो रहा है तो उसमें कितना सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है, P से 3P हो गया है, ऑब्वियसली 2P सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है, एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट 2P एंड P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P से कैंसिल हो गया यहाँ पे, एंड R गिवन है, R हमें फाइंड करना है, एंड T है 12 years अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 से 12 6 times and 6 2 3 is 6 50। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 50/3। R इज इक्वल टू 50/3, 50/3 आ गया। एंड नेक्स्ट इस R का यूज करके आपको फाइंड करना है कि जब वो P से 5P हो जा रहा है, अब P से 5P हो जा रहा है तो ये कितने ईयर्स में हुआ है आपको फाइंड करना है यहाँ पे टाइम, एंड रेट हमने फाइंड कर लिया 50/3%। तो ऑब्वियसली P से 5P हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4P, 5P माइनस P, एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, एंड यहाँ P से अगेन P से P कैंसिल, एंड R कितना है 50/3 इंटू टी, एंड अब आगे फाइंड कर लेते हैं, एक स्लाइड और ले लेते हैं। P से P कैंसिल हुआ है, यहाँ 4 बचा है तो 100 इंटू 4 हो गया 400, एंड यहाँ 4 भी हमने 4 पे ध्यान नहीं दिया, 4 रह गया था लास्ट स्लाइड में, यहाँ पर 4P था तो P से P कैंसिल हुआ, यहाँ 4 बचा तो 100 की 4 में मल्टीप्लाई हुई 400, एंड 3 उधर गया ऊपर एंड 50 अपॉन में आ जाएगा, 400 इंटू 3 अपॉन 50। हाँ ठीक है, 50 से ये जाएगा 8 टाइम, 8 इंटू 3 24, तो 24 ईयर्स में अमाउंट 5 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, what will be the amount when rupees 10,000 is deposited in bank account at 10% per annum compounded annually for 3 years? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है फॉर्मूला, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। यहाँ P गिवन है 10,000, R गिवन है 10% एंड n कितना है 3 years। सभी चीजों को रख करके हम फॉर्मूले में और इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। P हो गया 10,000, 1 प्लस R है 10/100 और n हो गया 3 years। तो 10 से 0 एंड 10 into 1 10 plus 1 11, 11/10 यहाँ 10,000 को आगे सॉल्व करेंगे, 1.1 का क्यूब करेंगे, 1.1 का क्यूब इंटू 10,000, इसको आगे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारा 13,310 रुपीज। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ अमाउंट एट R% कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, डबल हो जाता है 3 years में, 9 years इट विल बी K टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। मतलब K क्या है, K हमें बताना है कि कितने टाइम्स हो रहा है। R% कंपाउंड इंटरेस्ट डबल हो जा रहा है 3 years में, तो 9 years में K टाइम्स हो जा रहा है, तो वो बताना है कि कितने टाइम्स हुआ है। तो सेम वही फॉर्मूला बेस्ड, इसमें A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, सबकी वैल्यूज रखेंगे। अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट डबल हो जा रहा है यहाँ पर 3 years में, डबल R% कितने ईयर्स में डबल हो जा रहा है, 3 years में। फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे हमने देख लिया। अब हमें बताना है 9 years में इट विल बी K टाइम, तो यहाँ हमें 9 लेकर के आना है, यहाँ 9 लेकर के आना है, तो इसको 9 लाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली पहले P से P कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ 9 लाना है आपको, तो
तो ऑब्वियसली आप क्यूब ले लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ 9 आ जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 ईयर्स में इतना हो रहा है। अब n इज इक्वल टू 9 ईयर्स में कितने टाइम्स होगा, यहाँ n जब 3 है तो 2 टाइम्स है, जब n 9 होगा तो कितने टाइम्स होगा, ये हमें बताना है। तो अब यहाँ 9 लेकर के आने के लिए हम दोनों साइड अगर क्यूब कर देते हैं तो यहाँ 9 आ जाएगा, तो 2 का क्यूब एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया है, 1 प्लस r बाई 100 इस पूरे का क्यूब। एंड क्यूब का क्यूब जब होता है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा, 1 प्लस r बाई 100, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 एंड 2 का क्यूब 8। तो जब यहाँ 9 ईयर्स हैं एंड 9 है तो कितने टाइम्स हो गए 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, k इज इक्वल टू 8। इस तरीके से क्वेश्चन करना है हमें। और नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन रहेंगे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।